आज के इस वीडियो में हम लोग 12वीं कक्षा के 100 अंक हिंदी के गद्य खंड के चैप्टर नंबर 10 पर परिचर्चा करेंगे। 10 के लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। हिंदी 100 अंक चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है जूठन, और जूठन आत्मकथा है और जूठन के लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि है। तो सबसे पहला प्रश्न होगा, ओम प्रकाश वाल्मीकि का परिचय दे। मतलब ओम प्रकाश वाल्मीकि जूठन शीर्षक पाठ के लेखक हैं, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि का परिचय दे। आपका उत्तर होगा ओम प्रकाश वाल्मीकि हिंदी साहित्य के एक प्रमुख साहित्यकार थे। इनका संबंध साहित्य के दलित आंदोलन से रहा है। 30 जून 1950 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिला के बरला नामक गांव में ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम छोटन लाल और माता का नाम मुकुंदी देवी था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही हुई, बड़ा कष्टपूर्ण तरीका से, क्योंकि दलित परिवार में, दलित समाज में इनका जन्म हुआ था, तो बड़ी कष्टपूर्ण तरीका से। और उस समय छुआछूत की परंपरा ज़्यादा थी, भेदभाव, जातीय भेदभाव ज़्यादा था। तो इनका जो प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा बड़ा ही कष्टपूर्ण तरीके से गांव में हुई, लेकिन उच्च शिक्षा इन्होंने डीएवी कॉलेज, इंटर कॉलेज देहरादून से प्राप्त किया था, और श्रीनगर विश्वविद्यालय से इन्होंने एमए की शिक्षा प्राप्त किया, और इन्होंने एमए हिंदी साहित्य से किया था। शिक्षा पूरी करने के बाद देहरादून में अप्रेंटिस की नौकरी कर ली। इसके बाद महाराष्ट्र में ड्राफ्टमैन की नौकरी किया। उसके बाद पुनः भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय में एक कर्मचारी के रूप में काम किया था। इन्हें कई अवार्ड भी मिले, कई पुरस्कार भी मिला, जैसे 1993 ईस्वी में अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार, 1995 ईस्वी में परिवेश सम्मान, 1996 ईस्वी में जय श्री सम्मान, और 2000 ईस्वी में कथाक्रम सम्मान से इन्हें सम्मानित किया गया। इन्होंने अनेक सारी रचनाएं रची, जिसमें जूठन इनका आत्मकथा है। इसके अलावा सलाम और घुसपैठिया इनके द्वारा लिखा गया कहानी संग्रह है। बहुत हो चुका अब और नहीं, यह इनके द्वारा लिखा गया काव्य संग्रह है। इसके अलावा इन्होंने महाराष्ट्र में मेघदूत नामक नाट्य संस्था की स्थापना किया था। दूसरा प्रश्न हमारे सामने आता है, जूठन शीर्षक का सारांश लिखे। कई बार पूछा गया प्रश्न है कि जूठन शीर्षक आत्मकथा का सारांश लिखे या जूठन का सारांश प्रस्तुत करें। आपका उत्तर होगा जूठन शीर्षक आत्मकथा ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया एक प्रमुख रचना है। इसमें लेखक ने अपने जीवन में घटने वाली घटनाओं को लिखा है, मतलब जीवन चरित्र को लिखा है। ओम प्रकाश लिखते हैं कि बचपन में पहली बार विद्यालय में गए। विद्यालय के हेडमास्टर कालीराम बड़ा ही क्रूर था। इनके साथ अपमानजनक व्यवहार किया। इनसे विद्यालय के प्रांगण को 3 दिन तक लगातार साफ करवाया। 3 दिन साफ कर तीसरा दिन किसी तरह से कोना में जाकर दुबक्कर क्लास में बैठ गए।
गर्दन दबा के कला से उठा लाया, बरामदा में पटक दिया। पुनः तीसरा दिन भी इनसे झाड़ू लगवाई। अचानक लेखक के पिताजी उसी रास्ते से कहीं जा रहे थे। लेखक की आंख से आंसू झर रहे थे। विद्यालय के प्रांगण बहुत बड़ा था, दर्द से करा रहे थे, लेकिन डर से झाड़ू भी लगा रहे थे। ओम प्रकाश वाल्मीकि के पिता, मतलब लेखक के पिता, लेखक को बचपन में मुंशी जी नाम से बुलाते थे, प्यार से मुंशी जी कहते थे। अपने पुत्र को झाड़ू लगाते हुए देखकर छोटन लाल, मतलब लेखक के पिता ने कहा, मुंशी जी तुम यह क्या कर रहे हो? पिताजी की आवाज सुनते ही लेखक की आंखों से आंसू की धारा और तेज हो गई। रोने लगे और अपने ऊपर बीती सारी घटना को अपने पिताजी को सुना दिया। इसे लेखक के पिता बड़ा क्रोधित हुए, जिनकी आवाज कभी डर से निकलती नहीं थी, आज इतना क्रोधित हो गए कि यदि सामने जमींदार साहब भी आ जाते तो उनकी भी खैर नहीं थी। शिक्षक को भला बुरा कह के सुना दिया। ओम प्रकाश वाल्मीकि के परिवार की बात कर लें तो परिवार के लोग तागा के यहाँ, मतलब जमींदार के यहाँ काम करते थे। काम क्या था? तो गोबर उठाना, साफ सफाई करना, चूल्हा चौका करना। ये इनका मुख्य काम था। इनके जो बड़े भाई थे सुखवीर, वार्षिक नौकरी करते थे। तागाव के यहाँ, गांव के जो जमींदार थे उनके यहाँ महीना पर काम करते थे। माँ जो थी गोबर उठाती थी, घर की साफ सफाई करती थी, बर्तन मांजती थी। उसी के साथ इनकी भाभी, बहन, छोटा भाई जसवीर और जनेश्वर भी काम करता था। लेकिन इन छोटे लोगों को काम, छोटे जो बच्चे थे इनको काम का कोई पेमेंट नहीं मिलता था। मजदूरी की बात कर लें तो एक वर्ष में एक पशु के पीछे 5 सेर अनाज मिलता था। अगर 10 पशु है तो 50 सेर हो गया। एक वर्ष में 2 बार, एक बार धान कटने पर, दूसरा बार गेहूं कटने पर। दिन में एक बार भोजन मिलता था, रोटी, मोटा मोटा रोटी, और वह भी इन सब के लिए अलग से बनता था, उसमें भूसी मिला दी जाती थी। घर में जो बच जाता था लोगों के खाने के बाद, खाना खा के छोड़ दिया, थाली में बच गया, उस सबको साफ करके रखा जाता था। तब कभी कभी बच जाता तो जूठन इनको मिल जाता था। ओम प्रकाश वाल्मीकि महसूस करते हैं कि दिन रात मरकर खून पसीना ये करके कमाए तो मजदूरी क्या मिली? जूठन। लेकिन फिर भी किसी से कोई शिकायत नहीं थी, कोई शिकवा नहीं थी, कोई शर्मिंदगी नहीं थी, कोई पश्चाताप नहीं था। और मन में ही विचार करते हैं कि समाज कितना क्रूर है, जिसमें श्रम का कोई मोल नहीं है, मजदूरी का कोई मोल नहीं है, बल्कि मोल किसका है? तो किसी तरह से निर्धनता को, गरीबी को बरकरार रखने का एक षड्यंत्र है। लेखक के परिवार की स्थिति बड़ा शोचनीय थी। एक एक पैसा के लिए परिवार के सभी सदस्य के लोगों को, परिवार के सभी सदस्यों को मेहनत करना पड़ता था। यहां तक कि लेखक लिखते हैं कि पशु के मर जाने के बाद उनका खाल भी उतारने का काम इनके परिवार के लोग किया करते थे। शादी विवाह होता था, शादी विवाह के अवसर पर तो नाना प्रकार के व्यंजन बनते थे। तो इनके परिवार के लोग बर्तन लेकर के साइड में बैठ जाते थे, जहां पर लोग पत्तल को फेंकते थे खाने के बाद। तो पत्तल पर का जूठन, जो अनाज जूठन पूरी सबको जमा करते थे और जा करके सुखा दिया जाता था। बरसात के दिनों में उस सूखे हुए पूरी को पानी में घुलने के लिए छोड़ दिया जाता था, उसका हलवा बनाकर खाया जाता था नमक डाल करके। इतनी गरीबी थी कि भोज में फेंका हुआ खाना थाली पर से बटोर कर जमा करते थे, उसी को खाया जाता था।
लेकिन लेखक अपने परिवार के लाडले थे, कोई भी इनसे काम नहीं करवाया जाता था। इनके बड़े भाई, भौजाई, माता सबका इच्छा था कि पढ़े। एक बार की बात है कि पिताजी और बड़े भाई कहीं बाहर चल गए थे और अचानक किसी तागा के यहाँ उसका बैल मर गया। उसका खाल उतारना था। उस समय मार्केट में 15-20 रुपए में खाल बिक जाता था। किसी तरह चाचा को मनाया गया, खाल तो उतार लिया। चाचा ने मोटरी बांध दिया, कुछ दूर तो पार करा दिया और इसके माथा पर लाद दिया। किस तरह से गिरते पड़ते माथा पर उस खाल वाली मोटरी को लेकर घर पहुंचा। मां ने उसके दुर्दशा को देखकर रोने लगी, क्योंकि बड़ी भयानक हालत थी। खून से इनका शरीर लथपथ था, गंदगी से इनका शरीर लथपथ था। यह दृश्य देखकर मां रोने पड़ी और भाभी बोली कि इनसे यह न कराओ, भूखे रह लेंगे, लेकिन इन्हें गंदगी में न घसीटो। भाभी का यही शब्द लेखक के जीवन में एक प्रकाश के रूप में काम किया और एक विख्यात साहित्यकार बन गया। अगला प्रश्न है, विद्यालय में लेखक के साथ कैसी घटना घटती है? विद्यालय में लेखक के साथ कैसी घटना घटती है? आपका उत्तर होगा, विद्यालय में लेखक के साथ हेड मास्टर जो कलीराम थे, बड़ा ही अमानवीय व्यवहार किया। अपने कमरे में बुलाया और पूछा, तेरा नाम क्या है बे? लेखक ने बोला बचपन में ओम प्रकाश। फिर हेडमास्टर ने दूसरा प्रश्न पूछा कलीराम ने, चूहरे का है? चूहरा एक अपमानजनक शब्द है, अमानवीय शब्द है। शिक्षा के मंदिर में ऐसा शब्द शोभा नहीं देता। शिक्षक ने आदेश दिया, सामने देख रहे हो शीशम का पेड़ है, उसका टहनी तोड़ लो और पूरे फील्ड को साफ करो, सफाई करो, यह तो तुम्हारा खानदानी पेशा है। लेखक को शायद लगा कि अगर फील्ड की सफाई कर देंगे तो हमको विद्यालय में बैठकर पढ़ने दिया जाएगा, लेकिन ऐसा तो था नहीं। तोड़कर लाया, साफ सफाई करने लगा। कहा कि ऐसे चमकाना जैसा चेहरा दिख सके। बालक छोटा था, विद्यालय का प्रांगण बड़ा था। कवि लिखते हैं कि भले ही हम छोट जाति में, नीच जाति में जन्म लिए थे, लेकिन आज तक ऐसा काम नहीं किए थे। शिक्षक ने 3 दिन तक विद्यालय के प्रांगण की सफाई करवाई, लेकिन तीसरा दिन जब ओम प्रकाश वाल्मीकि किसी तरह से कमरे में कोना में जाकर छुपकर बैठ गया, किसी बच्चे ने कह दिया, गर्दन दबाकर बाहर लाकर बरामदे में पटक दिया। हालांकि पिताजी लेखक को साफ सफाई करते हुए देखा था, बड़ा क्रोधित हुए, हेड मास्टर के साथ काफी कहा सुनी किया। अगला प्रश्न है, पिताजी ने स्कूल में क्या देखा और आगे उन्होंने क्या किया? अपने शब्द में उत्तर दें। तो आप लिखेंगे, पिताजी ने स्कूल में देखा, विद्यालय में देखा। स्कूल में क्या देखा कि लेखक विद्यालय में झाड़ू लगा रहे हैं। झाड़ू लगाते उसकी आंख से आंसू झर रहे हैं, वह दर्द से करा रहा है, फिर भी झाड़ू लगा रहा है। इस पर पिता क्रोधित हो गए। हेडमास्टर कलीराम को गाली भी दिए। गाली सुनकर हेडमास्टर सहित सभी मास्टर बाहर आ गए। हालांकि हेडमास्टर कलीराम ने धमकाया छोटन लाल को, मतलब लेखक के पिता को, लेकिन वह इतने क्रोध में थे, इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। बड़ी निडरता के साथ हेडमास्टर के सभी प्रश्नों का उत्तर दिया, डांटा। अगला प्रश्न है, किन बातों को सोचकर लेखक के भीतर कांटे उगने लगते हैं? किन बातों को लेकर लेखक के भीतर कांटे उगने लगते हैं? आपका उत्तर होगा, लेखक के साथ बचपन में जो हुआ, लेखक के साथ बचपन में जो हुआ, उन्हें जो अपमान सहना पड़ा, समाज का भयानक चेहरा देखना पड़ा, यही बात को देखकर, लेखक के सुनकर, याद आकर लेखक के मन में कांटे जो उगने लगते। अगला प्रश्न है, दिन रात मर खप कर भी
दिन रात मर खप कर भी हमारे पसीने की कीमत मात्र जूठन, फिर भी कोई शिकायत नहीं, कोई शर्मिंदगी नहीं, कोई पश्चाताप नहीं। ऐसा क्यों? सोचिए और उत्तर दीजिए। आपका उत्तर होगा, अभाव जीवन का सबसे बड़ा अभिशाप है। याद रखेंगे, जीवन की सबसे बड़ी कम बुराई क्या है? तो है गरीबी। सबसे बड़ा अभिशाप क्या है? तो गरीबी। क्योंकि अभाव में इंसान सब कुछ करने को, सब कुछ सहने को तैयार हो जाता है। इसलिए कवि लिखते हैं कि अभाव जीवन का सबसे बड़ा अभिशाप है, और अभाव में जो भी उपलब्ध होता है, अभाव में जो भी उपलब्ध होता है वो अमृत के समान माना जाता है। अमीर और गरीब में काफी अंतर है। कवि लिखते हैं कि अमीर और गरीब में बहुत ज्यादा अंतर है। अमीर कुछ नहीं करता, लेकिन सभी प्रकार की सुविधाएं उनके पास मौजूद है। उनका जीवन ऐशो आराम का जीवन है। लेकिन गरीब बहुत मेहनत करता है, कठिन मेहनत करता है, लेकिन फिर भी भरपेट भोजन नसीब नहीं होता। पर वह क्या करे? उसके पास जो उपलब्ध है वही अमृत है, चाहे वह जूठा नहीं क्यों ना हो। इसलिए लेखक कहते हैं, कोई पश्चाताप नहीं। दिन भर कितना ही मेहनत करे, कोई पश्चाताप नहीं है, कोई शिकायत नहीं है, कोई शर्मिंदगी नहीं है, क्योंकि अभाव में जो मिलता है वही सर्वोपरि है। अगला प्रश्न है, सुरेंद्र की बातों को सुनकर लेखक विचलित क्यों हो गए? सुरेंद्र की बातों को सुनकर लेखक क्यों विचलित हो गए? तो आपका उत्तर होगा, सुरेंद्र की बातों को सुनकर लेखक क्यों विचलित हुए? तो आपको बता दें, सुरेंद्र जो गांव के जमींदार के बेटा थे, एक बार लेखक के आवास पर जाता है, वहां रात्रि में विश्राम करता है। लेखक की पत्नी के हाथों का बना भोजन करता है और भोजन को के स्वाद को महसूस करते हुए कहता है कि भाभी जी, आपके हाथ का खाना तो बड़ी जायकेदार है, ऐसा खाना तो हमारे घर कभी नहीं बनता। यही बात सुनकर, सुरेंद्र की यही बात सुनकर लेखक विचलित हो गया, क्योंकि उनके घर तो एक थाली के चारों ओर से कटोरी लगी, नाना प्रकार के व्यंजन बने थे, फिर उसके सामने हमारा भोजन टिकता ही कहाँ है? फिर ऐसा क्यों कहा? अगला है, घर पहुंचने पर लेखक को देखकर मां क्यों रोने लगी या क्यों रो पड़ती है? घर पहुंचने पर लेखक को देखकर मां क्यों रो पड़ती है? आपका उत्तर होगा, लेखक बचपन में अपने परिवार का सबसे लाडला था, मतलब सबसे ज्यादा प्यारा था। परिवार के सभी लोग चाहते थे कि भले ही हम लोग गाली सुनते हैं, निंदनीय काम करते हैं, लेकिन ओम प्रकाश इस काम को कभी नहीं करेगा। लेकिन एक बार घर के सभी सदस्य अनुपस्थित होने के कारण लेखक को अपने चाचा के साथ बैल का खाल उतारना पड़ा, और लेखक के चाचा ने उस खाल को एक चादर में बांधकर लेखक के सिर पर डाल दिया। लेखक उस खाल से भरे हुए मोटरी को लेकर घर पहुंचता है। उसका सारा शरीर गंदा हो गया रहता है, खून से लथपथ हुआ रहता है। इसी को देखकर मां रो पड़ती है कि क्या सोचे थे और क्या हो रहा है। अगला प्रश्न है, कितने क्रूर समाज में रहे हैं हम? कितने क्रूर समाज में रहे हैं हम, जहां श्रम का कोई मोल नहीं होता, बल्कि निर्धनता को बरकरार रखने का एक षड्यंत्र है।
आपका उत्तर होगा यह पंक्ति ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना जूठन शीर्षक से लिया गया है। इस पंक्ति के माध्यम से ओम प्रकाश वाल्मीकि समाज के विसंगतियों का वर्णन किया है और लिखा है समाज बड़ा ही क्रूर है। जहां श्रम का मोल नहीं दिखता, जहां लोग श्रम का मतलब मजदूरी का मोल नहीं दिखता है, बल्कि उसे तो निर्धनता के षड्यंत्र में, गरीब को और गरीबी के षड्यंत्र में फंसाने का तरीका है, इसलिए उसे मजदूरी कम दी जाती है, उस पर दबाव या प्रेशर बनाया जाता है। क्योंकि जब गरीब अभाव में जिएगा तो हमारी खुशामद करेगा। अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न भी है, लेखक की भाभी क्या कहती है, उसके कथन का महत्व बताइए। लेखक की भाभी क्या कहती है, उसके कथन का महत्व बताइए। आपका उत्तर होगा लेखक की भाभी लेखक के गंदे शरीर को देखकर कहती है, देखकर बड़ा दुखी होती है और कहती है इनसे यह नहीं करवाओ, हम भूखे रह लेंगे, लेकिन इन्हें इस काम में न फंसाओ। क्योंकि लेखक की भाभी ने देखा था लेखक के माथे पर खाल और उससे उनका संपूर्ण शरीर गंदा हो चुका था। 100 अंक हिंदी के गद्य खंड के चैप्टर नंबर 10 के लघुतरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्न। अगले क्लास में हम लोग 11 नंबर चैप्टर के लघुतरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्नों को लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।